गुड मॉर्निंग डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश लेकर आया हूँ क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। तो इस बुक से हम पॉलिटी चैप्टर का एक टॉपिक मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। आइए हम अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया था। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1973 में स्पष्ट किया था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ऑप्शन देखिए ए, बी, सी और डी में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर होगा समता का अधिकार। क्या? ऑप्शन डी, समता का अधिकार। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा सही है ऑप्शन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। भारत के हर सिटीजन को एक कानून और एक न्याय तंत्र प्रदान करता है भारत का संविधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में बताइए कौन सा आंसर होगा। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। तो हमारा फ्रेंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ, परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी, अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। ये गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। तो ऑप्शन ए, बी, सी में बताइए। एक ऑप्शन उधर छूट, अगला स्लाइड में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, यानी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 को उसको क्या किया गया था, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार दे दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग कुछ पॉइंट मौलिक अधिकार से संबंधित देखते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र मिलता है, वर्णन है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। हमारे लिए क्या क्या मौलिक अधिकार है हम अनुच्छेद 12 से 35 में देख सकते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा भाग 3। इसे मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा को या मैग्ना कार्टा को मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। और हम मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हुए हैं, भारत अपना मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। तो इतना छोटा सा जो VVI इंपॉर्टेंट था मौलिक अधिकार से रिलेटेड, हमने 4 पॉइंट में समझा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को
छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो सारा मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन एक मौलिक अधिकार है जो आपातकालीन के दौरान भी हमारे पास रहता है। तो बताइए वो कौन सा मौलिक अधिकार है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम अपने मन पसंद से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। वो अधिकार हमें किस अनुच्छेद में मिला है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 25, क्या अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29 में? तो ये बताइए 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समता का अधिकार जिसे हम बोलते हैं। थोड़ा सा पेन का थिकनेस मोटा कर ले रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष में संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, किसी भी व्यक्ति को उसे कुआं, तालाब या स्नान घाटों से उसको प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार हमें किस अनुच्छेद से मिला है? बताइए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 15 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो बताइए 10 का आंसर क्या होगा? तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलिक अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जो आज वर्तमान के समय में कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बन गया है। तो बताइए किस संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाया था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में बताइए कौन सा आंसर होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1978 के 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रेंड्स ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बहुत सारा क्वेश्चन को मौलिक अधिकार से रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं तो ये सारा ऑब्जेक्टिव एक टाइप का सब्जेक्टिव बन जाता है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव एक टाइप से सब्जेक्टिव भी बन सकता है, क्योंकि हम सारा कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के तौर से देख ले रहे हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में क्या होगा आंसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय को एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है, अगर हमें मौलिक अधिकारों से कोई वंचित कर रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार का संरक्षक, मौलिक अधिकार का गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, 2 और 3 में तीनों कथन में कौन सा सही है? तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। पॉइंट सेकंड, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं। पॉइंट नंबर 3, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा
44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था? तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा सही है? तो हमारा आंसर क्या होगा 13 का? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 और 3 सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 के तहत उस समय कौन था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय कांग्रेस का सरकार था। तो इसके तहत जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको हम विधिक अधिकार बना दिए और उसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रख दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ऑप्शन 14 अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा आंसर क्या होगा 15 का? हमारा आंसर हो जाएगा विरोध का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकार ऑप्शन ए, बी, सी और डी में बताइए कौन सा सही है? कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 16 का आंसर होगा डी, आपातकाल के स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है, तो मैंने उसका आंसर आप लोग से कमेंट बॉक्स में पूछा है, उसको बताइएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 24 के तहत बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? यानी कि अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो निवारण है, जो हमारे देश से उसको एब्रोगेट करना है, जो हमारे मानसिकता बना हुआ है, वो किस किस तरीके से किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पॉइंट ए देखते हैं कानून बनाकर, पॉइंट सेकेंड शिक्षा की उन्नति द्वारा, पॉइंट थर्ड जनगणना के द्वारा, या पॉइंट 4 नौकरियां में प्रवेश दिलाकर। तो बताइए 19 का आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कानून बनाकर अस्पृश्यता को हम लोग खत्म कर सकते हैं, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जनगणना के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला पॉइंट में ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। पॉइंट सेकेंड, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। पॉइंट थर्ड, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। या पॉइंट फोर्थ, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कुछ का सही उत्तर बताइए, ये चारों पॉइंट में कौन कौन सा पॉइंट सही है। 20 का क्वेश्चन आप थोड़ा, अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब देना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप सही उत्तर दे सकते हैं। अगर हम ज्यादा टाइम देंगे आप लोग को तो क्या होगा, वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा लंबा हो जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 तथा 2 ऑप्शन सही है। पॉइंट 1 और 2 सही है। यह राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 13? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 14। तो यहाँ हमारा 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लोग कुछ अनुच्छेद को देखते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिला है और हर का अलग अलग अनुच्छेद से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में पढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में पढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में पढ़ा जाता है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन सभी को याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार किस किस अनुच्छेद में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा मैचिंग नहीं कर रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 31 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार शामिल नहीं है। चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। जो मूल अधिकार का संरक्षक है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, यानी 23 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो 24 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारतीय संविधान विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ये सारा क्वेश्चन का मैं बस आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड। बाकी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या गूगल पर सर्च करेंगे, क्योंकि ये इसमें 82 क्वेश्चन है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूं। इसके अलावा आपको कहीं भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है क्या है? मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वैधानिक अधिकार। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइए 26 का आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 30 के तहत। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में हम ऑप्शन देखेंगे कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। तो ऑप्शन है हड़ताल करने की आजादी, ऑप्शन बी की आजादी, ऑप्शन सी है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी और ऑप्शन डी है धरना देने की आजादी। तो इसका आंसर क्या होगा? हड़ताल करने की आजादी। 27 का आंसर क्या होगा? हड़ताल करने की आजादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 28 है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किन के अंतर्गत दिया गया? समानता का अनुच्छेद बताइए, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अनुच्छेद
14 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नहीं, इसमें कुछ है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का दिए गए समानता का अधिकार कितना से है, 14 से लेकर 18 तक है, तो 13 नहीं होगा, बाकी 14, 15 और 16 हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 29 में बताइए, अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। या अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। इससे पहले हम कुछ अनुच्छेद को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समता का अधिकार 14 से 18 तक है, तो कौन कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 14 राज्य को किसी भी व्यक्ति भारतीय के साथ हो या विदेशियों के साथ हो कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्रों में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए, यानी सभी के लिए एक समान कानून, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर सिर्फ भारतीयों को अधिकार मिला है, ना कि विदेशियों को। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी आप एक समझ सकते हैं कि भारतीयों के साथ कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो या लिंग हो। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता, यानी किसी भी सरकारी जॉब में कहीं भी पक्षपाती नहीं दिखाना है, सबके लिए अवसर सामान्य होने चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास का निधि के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। अगर कोई इसे एक्सरसाइज कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में अगर अस्पृश्यता से किसी को हीन भावना से देख रहा है, चाहे उसे कोई अधिकार से वंचित कर रहा है, तो एक दंडनीय अपराध है, उसके प्रति केस फाइल हो सकती है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ये रहा समानता का अधिकार में 14, 15, 16 और 17, 18 अनुच्छेद को हमने देखा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए पॉइंट 1, 2 और 3 में कौन सा सही है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अच्छा, कथन एक, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। कथन ए में क्या दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारक आर समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। बताइए उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो 31 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है और एक का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, ये दोनों कथन और कारक सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या नहीं दावा कर सकता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार को, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो बताइए 32 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। इसको मैं
इसको दो पार्ट्स में खत्म करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है मौलिक अधिकार से, तो 41 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बाकी अगला पार्ट में आएगा 41 से लेकर 82 तक। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से है, संपत्ति के अधिकार से है, धर्म की स्वतंत्रता से है, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से है? तो 33 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बताइए, ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। क्वेश्चन नंबर 34, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा आंसर सही है? तो हमारा ऑप्शन होगा केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा है? इसके साथ कौन सुमेलित जाएगा? ऑप्शन 36 का आंसर बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो बताइए 37 का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24, 25, 26 या अनुच्छेद 27? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 के तहत सिख अपना कृपाण लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, संविधान सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको पूरा क्वेश्चन एक जगह ला रहा हूं। देखिए, उपाधियों का निषेध किसमें है? तो अनुच्छेद 18 में है, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो 38 किसके साथ जाएगा? और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसके साथ होगा? तो इसके साथ हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, अनुच्छेद 26। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो इसका हो जाएगा, इसका सी का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29। और शिक्षा का अधिकार किसके साथ हो जाएगा? 21 क, यानी कि किसके साथ हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का हो जाएगा 1 और शिक्षा का अधिकार यानी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य? बताइए 39 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता किसके अंतर्गत दिखाता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता का सुनिश्चित कौन करता है? मौलिक अधिकार करता है। ये फ्रेंड जितना भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं सारा प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन है। कहीं यूपी लोअर सब डिविजनल या हो यूपी पीसीएस एसएससी या बिहार एसआई के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, हमारा 41 क्वेश्चन का वीडियो कंप्लीट होने वाला है। हम देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 40, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या है? ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में बताइए क्या होगा?
और इनके साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में क्या होगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए, यानी 1, 2 और 3। मैंने सही उत्तर कौन कौन सा है? 1, 2 और 3 है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, पेन एक्टिवेट कर ले रहा हूँ, ये भी सही है। और सिखों को कृपा धारण करने या रखने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। यानी हमारा 40 का ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 41। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ए, बी, सी और डी पॉइंट 1, 2 और 3 किसके साथ मैच करेगा? आप बताइए। आप एक बार मिला लीजिए, मैं फिर से आपको बाद में आंसर बताऊंगा। तो मौलिक कर्तव्य किसके साथ मैच करेगा बताइए? तो ये करेगा संविधान का 42वां संशोधन। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इस किसके साथ जाएगा? केशवानंद भारती केस के साथ। बी क्या जाएगा? 4 के साथ। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस के साथ। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध अनुच्छेद 23 के तहत। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वां संशोधन। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती केस। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस। इंसानों के अनैतिक व्यापार का सिद्धांत अनुच्छेद 23 के तहत। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा पार्ट 1 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया 41 क्वेश्चन के साथ। ये सारा क्वेश्चन था क्राउन पब्लिकेशन का, था ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के तहत। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और मैं अगला 41 से 82 क्वेश्चन जल्द ही लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।